हमारे माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग हमें कुछ दें या ना दें, पर उनके पुण्य कर्मों की छाया में हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हम कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी वसीयत है। दोस्तों, मैं कोमल माथुर आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमने अपने माता पिता से, अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना ही है। हम मानते हैं कि जब तक हमारे घर में कोई पुण्य शक्तिशाली आत्मा, यानी कि कोई एक ऐसा सोल रहता है जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जिसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो उनके उस अच्छे कर्मों का प्रभाव हम तक भी आता है। यानी कि हमें भी उसके कर्मों का प्रभाव इस तरह से मिलता है कि हमें भी सुख की प्राप्ति होती है। हमने देखा है कि अगर हम, मेरे परिवार में या आपके परिवार में, आपने ऐसा देखा होगा कि कोई एक ऐसा सोल है जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, उसका ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको मानते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो उनके जो अच्छे कर्मों का प्रभाव है वो केवल उनके परिवार तक ही नहीं, यानी कि परिवार तक तो आता ही है, बल्कि हर उस एनर्जी तक जाता है जो उनके कनेक्शन में आती है। जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, इसे सिर्फ हमने अपने घर वालों से, अपने बूढ़े बुजुर्गों से ही नहीं सुना, कहीं ना कहीं इसका जो उल्लेख है हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। आपने देखा है, आपने सुना है कि जब तक विभीषण जी रावण के साथ रहते थे तो रावण के कर्म कैसे ही क्यों ना हो, परंतु विभीषण के अच्छे कर्मों का जो फल है वो रावण को भी मिला, रावण को भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण जी को लंका छोड़कर जाने के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं रावण का अनिष्ट होना शुरू हो गया और अंत होते होते रावण की लंका तक का दहन हो गया। ठीक वैसे ही हमारे शास्त्रों में एक और बात बताई गई है कि जब तक विदुर जी जैसे भक्त इंसान हस्तिनापुर में थे, कौरवों को सुख ही सुख मिला। लेकिन जैसे ही कौरवों ने विदुर जी को राज्यसभा से अपमानित कर जाने के लिए कहा, तो कौरवों का भी पतन होना शुरू हो गया। उनका राज तो गया, यहाँ तक कि उनका वंश भी नहीं बचा। इन सब बातों को करने का मतलब क्या है? इन सब बातों को करने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि अगर हम ये मान सकते हैं कि अपने माता पिता, अपने बूढ़े बुजुर्गों के अच्छे कर्मों का फल हमें मिल सकता है, तो इतनी सी कोशिश हमें भी करनी चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हों। हमें हमेशा ईश्वर, शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें इस बात को मानना चाहिए कि धर्म की जड़ जहाँ पर होगी, अनिष्ट वहाँ आने से भी डरेगा। हमें बस ध्यान देना है कि कोशिश करनी है कि हमारे कर्म अच्छे हों। जय श्री राम।